अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ मैंने एंड किया था अपना वीडियो, ताकि आप लोगों की याददाश्त थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि बीच में मेरे कमिटमेंट वाली वीडियो चल रही हैं, तो इससे मुझे आप लोगों की याददाश्त ताज़ा करनी पड़ती है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं घर और वहाँ मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे दिया सरप्राइज़। तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। अरे एक्साइटेड हो? हम घर पहुंच चुके, हमारी नानी भी है। हाँ, नानी का घर है तो नानी होगी। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। अरे सरप्राइज सरप्राइज ओह माय गॉड, कैसा रहा सरप्राइज? बहुत अच्छा। कर रहे हो करना ये कैसे मतलब अचानक से कैसे? भाई आप लोगों ने बुलाया और हम चले आए। देखो हम कह रहे थे ना बाजी सरप्राइज देंगे, हमें सुबह बच्चों को विश भी नहीं करा। इसलिए मैंने विश और पता है अभी हमने बाजी को मैसेज किया कि आयरा बात सुन के ही हमने आयरा को विश मैंने मैसेज किया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। मैंने इसलिए कोई कॉल नहीं किया, मैंने कहा मैं जाके सीधा यकीन सा नहीं हो रहा, सच बहुत ज्यादा। और मैं कब से और हमेशा ये होता है कि बुलबुल मतलब मेरे बच्चों की बर्थडे में होती है। इनायत की मैं तो हमेशा थी, अल्फिया में पिछले साल का मिस कर दिया था उसने। मैं सोची थी पता नहीं इस बार भी आएगी नहीं आएगी, बुला तो हम सबसे पहला फोन मैंने इसको करा था। रानी और शीना एक दूसरे और रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो बस सब हम घर पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा सा चिल करती हूँ और फिर जैसे ही नाश्ता पानी कुछ कराओगे हमें? जल्दी क्यों नहीं तो अगर ये लोग हमें कुछ खिलाते पिलाते नाश्ता पानी, जो कि हमेशा ही कराते हैं, तो वो करते हैं हम, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी चलिए, अब वक्त आ चला है नाश्ते का। तो यहाँ पर नाश्ता लग चुका है और बस जो भी आपके सामने है, मम्मी ने रखा है। चिली पटेटो हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बिस्किट नमकीन हैं, समोसे हैं, कोल्ड ड्रिंक है और माशाल्लाह से आपके जीजू सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये जो आपके जीजू हैं यानी कि मेरे हबी, ये मेरी वीडियोज़ में नहीं आते हैं और मुझे इतना मतलब अक्खड़पन दिखाते हैं, अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहते हैं। तो भाई साहब यही तो इनकी अदा है कि मैं इनकी वाइफ हूँ और मुझ पे इनका पूरा हक है। ये कुछ भी मुझे मतलब कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपना एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे घर वालों के साथ ये बहुत अच्छे से मतलब बिहेव करते हैं। और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि मैं इनके घर वालों के साथ बहुत अच्छे, खैर ये मैं अगर लाइन बोल रही हूँ कि इनके घर वाले, तो ये मैं गलत ही बोल रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे ही घर वाले हैं। तो मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, तो शायद देख देख के इंसान को आ ही जाता है। तो वो वाली चीज़ भी है। बाकी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं और लिबा ने तो स्टार्ट भी कर दिया है। तो अब फटाफट से मुझे भी भूख लग रही है और मैं भी खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मेरे बालों के ऊपर इतने कमेंट आते हैं कि अभी आपके बाल इतने अच्छे, इतने बाउंसी, इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो मैं आज आप लोगों को वो राज बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ न्यूड का शैम्पू एंड न्यूड का कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर का दोनों का ये कॉम्बो पैक है। तो मैंने ये दोनों कॉम्बो ही मंगवा लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपके हेयर को बाउंसी कर देते हैं, आपके हेयर, आपकी स्कैल्प को जो डैंड्रफ वगैरह वो सब क्लीन कर देते हैं। तो इनकी क्या क्या प्रॉफिट है ये आप आगे देख लीजिए। इनके प्राइस, इनकी पैकेजिंग, इनके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये केमिकल फ्री है नहीं है, वो सब मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए, चेकआउट कीजिए और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप लोगों को ये प्रोडक्ट खरीदने हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। मैं सारे परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जी ये है वो प्रोडक्ट जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये है न्यूड ब्रांड के प्रोडक्ट जो कि बनते हैं गुडनेस ऑफ गोट मिल्क। गोट मिल्क तो आप सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, चाहे हम उसे पीते हैं और चाहे उससे कोई प्रोडक्ट बने। तो मुझे ये किसी ने सजेस्ट किया था कि मुझे हेयर फॉल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये यूज़ करें तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होता है। तो ये मैंने मंगा लिया। फिर मैंने कहा चलो शैम्पू मंगा रही हूँ तो कंडीशनर को क्यों छोड़ूँ, कंडीशनर खामखा नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही मंगा लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कंडीशनर, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। और
मैं मतलब इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ मैं आपको पैकेजिंग दिखा रही हूँ। ये है एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग और काफ़ी स्टडी ये पैकेजिंग है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इनका मतलब पूरा बॉक्स ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर आप कहीं बाहर जाएँ और इसी तरह से इसको निकालें, आहा, तो लगेगा कि क्या ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इनका लोगो, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बस अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्राइसिंग। तो ये है 610 रुपये, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइसिंग है। और मैं आपको अगर प्रोडक्ट दिखाऊँ तो आप लोगों की खुशी के मारे चीख निकल जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट माशाल्लाह इतना सारा है। इसके अंदर हमें क्वांटिटी मिलती है 300 ml। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 300 ml की इसके अंदर हमें क्वांटिटी मिल रही है। तो ये इस तरह से बॉटल है और इसका कैप काफ़ी अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं वेस्ट नहीं होता है। तो प्लास्टिक बॉटल है, तो ये काफ़ी प्रीमियम है। तो इसके अंदर क्या क्या है ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसके अंदर है SLES फ्री, पैराबिन फ्री, nourishes and hydrates scalp, suitable for people all of hair types. It contains AHA that acts as a natural exfoliator and cleanses your scalp. For glucose present in goat milk nourishes your scalp and hair strands and maintain the availability of nutrients. Not only this, goat milk also maintain the pH balance of your scalp and give bounce of hair. तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में है कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी इसका पाउच, जो कि बहुत अच्छा था। और अब मैं दिखा रही हूँ इसका मैनुअल। तो इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इसके अंदर हैं। तो केमिकल फ्री है ये, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, केमिकल फ्री है, बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ। और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो सारी इसकी परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करना। और मेरे कहने से खैर ले ही लो तो ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट ना इसके पाउच लगा था। ये देखो, इसके अंदर इसको हम डाल देंगे तो ये कितना ज़्यादा हैंडी हो जाता है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अपने पर्स में भी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, ये 2 पाउच पर्स में डाला और चल दिए, जेट सेट गो। तो अब बात करते हैं शैम्पू की। तो ये रहा इसका शैम्पू। तो पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी है। और अब मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। बस थोड़ी सी एक दिक्कत हुई थी कि ये जो शैम्पू मेरे पास आया है ना, आई डोंट नो इसका लॉक खुल गया था या क्या था। बॉटल तो खैर इसकी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है क्योंकि प्लास्टिक बॉटल है, बस कुछ शायद लॉक का इशू था। तो ये थोड़ा सा ना अंदर ही गिर गया है, तो ये बहुत ज़्यादा सा मेसी सा हो गया है। तो बट खैर कोई नहीं, मैं तो इसका पाउच निकाल के उसको धो लूँगी और उसके अंदर इसको रख दूँगी। तो खैर ये बाय एनी चांस हो गया, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये SLS और SLES फ्री है, पैराबिन फ्री है, मतलब जितने भी गंदे तरीके के केमिकल होते हैं ना उन सबसे फ्री है। ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, उसे चेकआउट कर लेना। और मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को बिग येस है, आप लोग लीजिए और यूज़ कीजिए। और प्राइसिंग की बात करूँ तो शैम्पू की प्राइसिंग है 640 रुपये। तो बस ये रहे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो दैट्स इट। तो जी मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि अभी मैंने खाने में क्या बनाया है। तो काफ़ी गर्म है इसका ढक्कन तो अभी ने बनाई है बिरयानी। तो ये है बिरयानी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। तो ये मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। बिरयानी के साथ और भी कुछ बनाया वो मैं आपको दिखा दूँगी, बट फ़िलहाल मैं निकाल रही हूँ आपके जीजू के लिए, क्योंकि अभी तो हम लोग शाम को ही पहुँचे थे ऑलमोस्ट। और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया तो फिर बर्थडे पार्टी की तैयारियों में चली गई। एक्चुअली खाना अपी ने यहाँ बनाया था और बर्थडे पार्टी और जो भी सेलिब्रेशन है वो अपी ने अपने ही घर पर किया था। तो बस मैं फटाफट से इनको दे रही हूँ, क्योंकि फिर ना क्या कहते हैं, इनको भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में लंच तो किया नहीं था, आप लोगों ने देखा था, ब्रेकफास्ट करके आए हुए थे। और फिर बाकी केक सेलिब्रेशन वगैरह में टाइम लग जाता है और इन्हें निकलना था, तो इसीलिए फिर ये बस जल्दी से केक कटवा के और ये निकल जाएंगे। तो मैंने कहा आप जब तक बिरयानी तो खा लो और बाकी का खाना जो भी है वो मैंने पैक करके दे दूँगी, फिर वो घर पे सभी खा लेंगे। तो बस ये मैं फटाफट से इनको निकाल के दे देती हूँ। तो बिरयानी एक्चुअली इनकी फेवरेट भी है तो इसलिए, और बाकी रोटी अभी आई नहीं थी तो इसलिए मैंने रोटी नहीं दी। बस अभी मैं फ़िलहाल तो बिरयानी ही दे रही हूँ, जो दे पा रही हूँ बस मैं फ़िलहाल वही दे रही हूँ। तो चलो अब इनको फटाफट से खाना खिलाते हैं। और इसके
इसके साथ क्या बनाया है वो अब पता नहीं क्यों मैं आपको क्यों नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो ये रही हमारी बिरयानी, और जो इसके साथ बनाया है आपी ने वो बहुत डिलीशियस चीज़ थी, वो थे कोफ्ते। और वाकई में दावत में कोई कोफ्ते नहीं बनाता, क्योंकि ये बहुत मेहनत की सब्ज़ी होती है कि कोफ्ते को बनाना, ये सब करना। लेकिन आपी हमारी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती हैं, तो उन्होंने अकेली ने, मतलब किसी का भी सहारा नहीं लिया, और उन्होंने अकेले के दम पे ये सारे कोफ्ते और बिरयानी सारा खाना तैयार किया है। तो हैट्स ऑफ टू अपी कि वो आज भी खाना बनाने का इतना दम रखती हैं। तो मैं ये लेके जा रही हूँ इनके लिए फटाफट से। तो बस अब इन्हें खिला देती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा और फ्रेश इनफ हो जाती हूँ पार्टी में जाने के लिए। तो अब हम लोग बिल्कुल पार्टी में जाने के लिए रेडी हैं, और इनको और मतलब मैं भी जाऊँगी, इनको भी ले जाऊँगी। तो इन्हें खिला देती हूँ, फिर चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, बस केक कटने मैंने अपना काम तो कर दिया, अब ये जाने इनका काम है। मतलब बाजी हमारा इस्तेमाल नहीं करोगी? हाँ हाँ, आइए 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 आइए, हमारा सुंदर सा हाथ पकड़िए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर सुंदर है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ऐसे ही आएंगे आप? हाँ ऐसे आएंगे, वैसे मैं इनके साथ आऊंगी। आज तो हैप्पी जो बड़े काम कर रहे हैं हमारी हाथ तो लो, ऐसे तो करो, ऐसे करो, मेरा हाथ रानी का मशीन आ गई। अरे तुम आ जाओ, मैं भी दिखा दूं। तुम्हारे अरे गुड्डू तुम ऐसे मेरा भाई दोनों कैसे रहे? ऐसे नहीं नहीं, हमारी इंट्री तो ऐसे मुंह धो लेते, तो मुंह नहीं धोया ना, आज इतने स्मार्ट लग नहीं रहे हैं जितने हैं। हाँ दिल दुखी हो रहा है ना अपनी बच्चों को छोड़ने के लिए आए। अच्छा आ जाओ अंदर, आ जाओ, शूज उतार के आना। क्यों? हाय जी, तुम लोग तो वीडियो में आने वाले नहीं हो ना, तुम्हारे पैर तो आ सकते हैं। ये आ रहा है ना, हाय कर लो फिर। तुम्हारा मर्जी तो आ सकती है। ब्लॉगर हो गया। तो फाइनली मुझे जगह तो प्रॉपर मिल गई है, क्योंकि हम तो मतलब थोड़ी सी जगह में तो बैठती हूँ मैं वैसे तो। तो यहाँ पर सबको केक मिला था, तो मैंने केक अपना तो खा लिया, और लिबा के हिस्से का भी ले लिया। होता है ना कि भैया अपने बच्चे का भी हिस्से का ले लो, और माशाल्लाह लिबा को पसंद भी है केक, तो मैंने ले लिया था। और यहाँ पर चम्मच नहीं मिल पा रहे थे, चम्मच की कटौती हो गई थी, तो मैं मैना से कही थी, मैंने कहा मैना आप हमारी वीडियो तो बना ही लो। तो मैंने कहा मैं आपको केक ऐसे दिखाऊंगी जैसे कि अलग स्टाइल में। तो मैंने ने कहा आपकी मतलब बेवकूफ़ियाँ कभी कम नहीं हो सकती, आपका ये जो मजाक करने का तरीका है ये कभी कम नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, और मैं खुद भी हंस रही थी और सबको भी हंसा रही थी। तो यहाँ पर नगमा पता नहीं क्या बहुत ज़रूरी बात कर रही थी, तो वो मुझे ध्यान नहीं है। और ये है नगमा, और पीछे बैठी है बाजी की किटी पार्टी। पीछे जिन्होंने हाई किया वो सुरैया हैं, और इधर बैठी हैं ब्राउन ड्रेस में वो नज़मा बाजी हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब दिखा देती हूँ। वैसे आपी की वीडियो में आप इन सबको देखते ही रहते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि ये लोग पार्टी वार्टी करते रहते हैं, तो आपी ज़्यादातर दिखाती हैं इन सबको। तो बस यहाँ पर बैठी हैं सुरैया की बहन, तो वो वीडियो में आती नहीं है। और ये रही आपकी क्यूटी पाई। तो जी यहाँ खाना लग चुका है, और आपी की डिलीशियस बिरयानी, और ये है सैलड जो कि खाने के साथ अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर आपी ने डिस्पोजेबल प्लेट्स का अरेंजमेंट किया था, जो कि ठीक भी है, क्योंकि डिस्पोजेबल प्लेट बिल्कुल ठीक रहती है, पर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना। बर्तन तो खैर वैसे भी बहुत सारे हो गए थे, तो आपी ने जो हमारे घर पर मेड आती है ना, तो उन्हीं से धुलवा लेते फिर। तो यहाँ पर ये आ गया है कोफ्तों का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और रही बात आपके जीजू की, तो आपके जीजू तो जा चुके हैं, आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने दिखा दिया था कि वो बस केक सेलिब्रेशन के टाइम पे थे, और बाकी वो जा चुके हैं, और मैंने खाना तो दे ही दिया था सबके लिए। तो बस अब हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि उनके सामने मैं एंजॉय नहीं करती, लेकिन उनका थोड़ा सा वो ऐसा है कि वो अंदर आ भी नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, क्योंकि सारी लेडीज़ ही थी, तो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो बस वो थोड़ी सी देर के लिए आए और फिर वो चले गए। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगाई है, तो मैंने थोड़ा सा सालन निकाल लिया और थोड़ी सी निकाल लिया है रोटी। अभी तो मैं फ़िलहाल आयरा को खिलाने के चक्कर में हूँ कि वो खा ले तो फिर मैं भी खाऊं। तो होता है ना, बच्चे अगर खा लेते हैं ना ढंग से, तो माँ का पेट वैसे भी भर जाता है। तो मेरा भी थोड़ा सा वैसे ही है, क्योंकि मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं पता है घर पे आती हूँ ना, तो सबको यही डायलॉग मारती हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपके बच्चे आपको कितना परेशान करते हैं, आप कितना ज़्यादा मतलब बच्चों को वो करती रहती हो। तो मैं फिर यही बोलती हूँ सबको कि भाई मैं तो माँ हूँ ना। तो मेरा डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पहले लोग बना लिया है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए आप लोग भी, आ जाइए हम लोग।
तो जी यहाँ पर फाइनली केक आ चुका है और केक में जल रही हैं कैंडल्स और ये जला रही हैं अन्नू, क्योंकि अन्नू के हाथ देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। और मेरे पास ना कई कमेंट आते हैं कि अन्नू ने जो हाथ में कड़े पहने हुए हैं ये गोल्ड के हैं, कैसे हैं? तो जी हाँ, ये गोल्ड के हैं और ये मतलब 4 कड़े यहाँ के हैं और 2 कड़े वहाँ के, उसके ससुराल के। तो ये उसके ऊपर चढ़े थे तो वो उसने पहन रखे हैं, क्योंकि उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है ना, तो आप लोग बार बार पूछते हो तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ भैया। तो बार बार सबको रिप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अफू से कह रहे हैं केक काटने के लिए, और अफू ने भी ना बिल्कुल आयरा जैसी हरकत की। अफू ने केक काटा ही नहीं। खैर आयरा तो हमारी आयरा है, वो तो कुछ भी करती हैं तो वो बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही करती है। तो लेकिन अफू थोड़ा सा घबरा रही थी तो इस वजह से उसने नहीं काटा, तो मम्मी ने उसका केक काट दिया है। और अफू का केक मम्मी पापा ने ही कटवाया, क्योंकि अफू मम्मी पापा की जान है। तो पापा वैसे इन सब चीज़ों में पड़ते नहीं है, पापा हमारे थोड़े से मतलब अलग है, प्यार हम लोगों से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पापा भी हमारे एक्सप्रेसिव नहीं हैं। तो पापा जी इसे कह रहे हैं केक खा लो केक खा लो, तो कह रहे अरे नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो बस मम्मी ही खिला रही हैं सबको केक, और अच्छा लगता है जब बच्चों का केक बड़े काटें। अच्छा, हम लोगों को तो शुरू से यही सिखाया गया है, तो हम लोगों को यही पता है कि हाँ माँ बाप बहुत बाद में आते हैं, पहले या तो दादी दादू होते हैं या नानी नानू होते हैं, जो भी मतलब उस टाइम पे होते हैं, तो उन लोगों से ही कटवाना चाहिए। तो आप ही तो सबसे बड़ी है, तो आप ही को तो और ज़्यादा मतलब पता है। तो माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई भी ऐसे ही हैं, तो बिल्कुल अलग से खड़े हो गए हैं, कहते हैं ना मतलब जिसकी सारी रावण भावन वो सब अलग खड़े हो गए हैं और मम्मी पापा को ये जेस्चर दे रहे हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारी पूरी टोली और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और मैं पता है ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो ये मम्मी खिला रही हैं इनको केक, और इससे पहले जो भी वीडियो शूट किया था वो आपकी जीजू ने ही किया था। माशाल्लाह से मेरा काफ़ी काम उन्होंने कर दिया था, तो अब मैंने उनको शूट कर लिया। तो बस वो केक कटवा के और फिर वो चले ही जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था और फिर लेट भी हो रही थी, उन्हें घर भी जाना था। तो बस अब मम्मा सबको ही खिला रही हैं, अनु को खिला रही हैं, मिनास को खिला रही हैं, मुझे खिला रही थी। अब कौन है, अब उसकी फूफी हैं अल्फिया की, बाजी की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो बस उन्हें खिला रही हैं। तो यहाँ पर लेटी हैं मेरी लिबू, और वो मतलब आराम से पी रही हैं अपना दूधू। ये उनका है दूधू टाइम। तो बस यहाँ पर मस्ती चल रही है, कुछ ना कुछ कोई बोलता रहता है, कमेंट करता रहता है, तो बस मैं भी हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ। ये हमारी आइजू, ये भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। बच्चों को मतलब कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन बर्थडे पार्टी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि हाँ जी बर्थडे है और हम लोगों को एंजॉय करना है। और माशाल्लाह से सभी बच्चों को केक और चॉकलेट्स वगैरह भी पसंद होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं, आपकी जीजू ही दिखा रहे हैं। आप ने ये 4 बर्ड्स लिए हैं ना, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने आप ही से पूछा, आप ही आपने इनका नाम नहीं रखा? तो आप ही ने कहा हाँ मैंने रखा है ना, रानी बुलबुल अनु मिनाज। तो जैसे हम 4 बहनें हैं वैसी ही ये बर्ड्स भी हैं 4, तो इसलिए उन्होंने हम बहनों पे ही इनका नाम रख दिया है। तो एक बार पता क्या हुआ, अभी मैं आई हुई थी तो पापा वो वाला गाना सुन रहे थे, काहे को ब्याही विदेश। तो उसमें वाला वो है ना कि हम तो बाबुल तेरे बागों की चिड़िया, तो वो तो हम पे सूट करता है क्योंकि मेरा नाम भी बुलबुल है। फिर उसमें कल वो गा रहा था कि हम तो बाबुल तेरे बागों की गैया, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा फिर आगे ये भी बोल दिया कि हम तो बाबुल तेरे बागों की देख के खाने में आनी चाहिए कैमरे में, चाहे वो किसी भी एंगल से आ रही हो। ऐसे ऐसे करके तो आ रही हूँ, ऐसे ऐसे करके नहीं आ पा रही। और फिर खुद ही उसको कहेंगे मैं पता नहीं इस एंगल में मैं कैसे दिखाऊंगी। सुना है वो? हाँ उस पर तो हंसी आएगी सबको। कौन सा? खुद ही कह दूंगी बता रही है। अच्छा, यानी कि सारे मेरे व्लॉग्स देखते हैं? हमने अपनी एलईडी में देखी है, बड़े वाले में जूम करके, वो भी मुझे बताती है ये बुलबुल ने कब डाला, किससे वीडियो मांगी हो, मैं कौन सा जगह नहीं पागल ऐसे नहीं बोलता, खाना खिला रही हूँ।
तो जी यहाँ पर खाना पीना सब हो चुका है और यहाँ चल रहा है खाने के बाद का ड्रिंक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि केक के साथ भी हमें मिला था, लेकिन हमें तो खाने के बाद भी चाहिए होता है, तो आप इन्हें पहले ही हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। तो ड्रिंक का क्या है कि मुझसे ज़्यादा अब लिबा इंजॉय करती है, कोई सा भी ड्रिंक हो तो उसको तो पीना ही पीना होता है, तो मैं उसको पिला रही हूँ फ़िलहाल। जब ये बच्चे खा पी लेते हैं ना, तब आता है मेरा नंबर तब मैं खाती हूँ। और माशाल्लाह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मैं खुद को ही अच्छी लगूं। पता नहीं कैसी होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, और पता नहीं कब अब सब कुछ पहले जैसा होगा और कैसे कर पाऊंगी। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, मतलब रहने वाली नहीं, वैसी जो कहावत में कहते हैं वो दिल्ली अभी बहुत दूर है। लिबा बड़ी हो जाए तब देखती हूँ मुझे क्या क्या करना है। तो बस, तो जी ये है फाइनल मतलब पार्टी का फाइनल टाइम, जबकि अब सब अपने घर जाने वाले हैं। तो उससे पहले इन लोगों का कुछ है एक रीति रिवाज कि ये लोग इस तरह से फ़ोटोग्राफ अपना खिंचवाते हैं और फिर स्टेटस पे अपनी मतलब लगाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो खैर मैं इन्हीं लोगों को शूट कर रही थी, ये लोग अपना करवा रहे थे, मैं कहा चलो मैं भी शूट कर लिया। यार मेरी क्यूटी भाई कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी चुनू चुनू चुनू। और मुझे पता है इसके लिए तो भर भर के कमेंट आएंगे, लिबा इज सो क्यूट, लिबा प्यारी, लिबा प्यारी, लेकिन भैया हमारे लिए भी कर देना, थोड़े बहुत अच्छे लगे हो तो। वैसे तो वाकई में बहुत ज़्यादा कम हो गया वो टाइम जो हम आपको अच्छे लगने लगे हैं। तो बस पार्टी वार्टी सब खत्म हो गई थी, लास्ट में रह गए थे अपी और भाई, तो ये लोग खा रहे हैं खाना। तो वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।